चांदी 10,000 रुपए पर 10 ग्राम नहीं, बहुत ही जल्द बल्कि 25,000 पर 10 ग्राम भी क्रॉस कर सकती है। ग्लोबल बैंक्स कह रहे हैं कि सिल्वर $300 तक जा सकता है, मतलब फिलहाल से 3x 4x रिटर्न। पर क्या ये सच है या सिर्फ एक हाइप है? और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर ये रैली आई तो आपको कौन सा मूव लेना चाहिए? तो आज हम बात करेंगे सिल्वर के फ्यूचर की, कि ऐसा मेटल जो सिर्फ ज्वेलरी तक नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री दोनों का किंग बन चुका है। और रीसेंट फोरकास्ट ने मार्केट में लिटरली शॉकवेव भेज दिया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बैंक ऑफ अमेरिका का ये शॉकिंग फोरकास्ट। तो बता दें कि बैंक ऑफ अमेरिका के मेटल्स हेड माइकल वाइडनर ने एक बोल्ड प्रेडिक्शन दिया है कि चांदी का प्राइस $135 से लेकर लगभग $300 तक भी जा सकता है। इमेजिन, इवन लोअर रेंज भी करंट लेवल से अप्रॉक्स 75% अपसाइड दिखाता है, और अपर रेंज, वेल दैट्स ऑलमोस्ट 3x to 4x रैली। पर ये रेंज इतना वाइड क्यों है? सिंपल भाषा में देखें तो मार्केट अभी जियोपॉलिटिक्स, वॉर और इन्फ्लेशन के बीच एक्सट्रीमली वॉलेटाइल फेज में है। अब हम समझते हैं कि गोल्ड सिल्वर रेशियो का गेम क्या है। तो बता दें कि सिल्वर का फ्यूचर समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो। मतलब 1 आउंस गोल्ड खरीदने के लिए कितना सिल्वर लगता है। हिस्टोरिकली 40:1 से 60:1। साल 2025 में ये रेशियो 90:1 तक गया था। पीक इसका गया था अप्रैल में 107 यानी 107:1। फिर करेक्शन आया और गिर के 50 के नीचे पहुंच गया। अब ये अराउंड 60:1 पर है, मतलब स्टिल अपर साइड पर। तो जब भी सिल्वर बुल रन आता है ये रेशियो बहुत शार्पली गिरता है। साल 2011 में ऐसा एक बुल रन आया था जब 32:1 था। फिर 980 में सिल्वर स्क्वीज होके 14:1। अगर फ्यूचर में गोल्ड $5,000 होता है और रेशियो 32:1 होता है तो इसका मतलब है कि सिल्वर अप्रोक्सीमेटली $135 तक होगा। और अगर हम एक्सट्रीम सिनेरियो देखें तो 14:1 अगर आता है यानी कि सिल्वर का मतलब होगा $300 प्लस। अब समझते हैं कि सिल्वर का गोल्ड से डायरेक्ट कनेक्शन क्या है। तो सिल्वर सिर्फ एक इंडस्ट्रियल मेटल तो नहीं है, ये एक मॉनेटरी मेटल भी है। अगर गोल्ड ऊपर गया तो सिल्वर यूजुअली उससे फास्टर भागता है। अब सुनो इसकी इंटरेस्टिंग कहानी। ग्लोबल पोर्टफोलियोज में गोल्ड का एलोकेशन सिर्फ 0.5% है। अगर ये थोड़ा भी इंक्रीज होता है तो गोल्ड एक्सप्लोड कर सकता है। कुछ बैंक्स तो लगभग $6,000 तक गोल्ड बोल रहे हैं, और बेस्ट केस सिनेरियो में $8,000 भी पॉसिबल है, ऐसा भी कुछ बैंक्स बोल रहे हैं। और अगर गोल्ड ऊपर गया तो सिल्वर को रॉकेट बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब जानते हैं सिल्वर की रियल पावर क्या है। सिल्वर की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डुअल डिमांड है, यानी दोहरी डिमांड, और वो सेकंड डिमांड है ज्वेलरी के अलावा इंडस्ट्रियल डिमांड। ये वो एंगल है जो लोग इग्नोर कर रहे हैं। सिल्वर यूज होता है आज के समय में सोलर पैनल में, ईवी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन का मतलब है सिल्वर की डिमांड एक्सप्लोड होना, और इसे कोई रोक नहीं सकता। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट एंगल विच इज शॉर्टेज। ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि मार्केट में सिल्वर की फिलहाल कमी है। 5 साल से लगातार सप्लाई डेफिसिट में है। लास्ट ईयर डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई बाय 40 मिलियन आउंसेस कम थी। टोटल 5 साल का डेफिसिट देखें तो 716 मिलियन आउंसेस। अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो टोटल माइनिंग आउटपुट है अराउंड 846 मिलियन आउंसेस। सोचो कितना बड़ा गैप। मतलब जो बन रहा है उससे ज्यादा तो इस्तेमाल ही हो रहा है, उससे ज्यादा की खपत है। तो जब डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली ऊपर जाते हैं, ये तो हम सबको पहले से ही पता है। और इसी वजह से ऑलरेडी सिल्वर स्क्वीज हो चुके हैं। इसके बाद देखना है कि क्या $300 सिल्वर का जो रेट है वो पॉसिबल है। तो सुनने में तो देखिए बहुत एक्सट्रीम लगता है, पर हिस्ट्री क्या कहती है वो भी जानना जरूरी है। 2011 में सिल्वर ने 3x रैली दी थी, वहीं गोल्ड सिर्फ 80% ऊपर गया था। मतलब सिल्वर गोल्ड से ज्यादा अग्रेसिवली मूव किया। और अब
गोल्ड ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, विच मीन्स सप्लाई शॉर्टेज है, इंडस्ट्रियल डिमांड पीक पर है, तो परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट हो सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि देखिए शॉर्ट टर्म में अगर ऐसा होगा तो भी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, मीडियम टर्म में स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल दिखता है और लॉन्ग टर्म के लिए ये डेफिनेटली एक बुलिश केस ही है। $135 रियलिस्टिक लगता है, $300 रेयर केस है बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अगर एक इन्वेस्टर की नज़र से देखें तो अगर आप भी एक इन्वेस्टर हो तो ब्लाइंडली फोमो मत करो। देखो सिल्वर हाईली वॉलेटाइल मेटल है, शार्प करेक्शंस भी आते हैं, टाइमिंग बहुत मैटर करती है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी ही अपनानी होगी। अगर आपके पास बड़ा लमसम अमाउंट नहीं है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं सिल्वर की रैली को लेके, तो आप एक सिंपल SIP अप्रोच अपना सकते हैं। और हम तो कहेंगे सिल्वर के साथ साथ आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते रहें, लॉन्ग टर्म व्यू बना के रखें, तो शायद सिल्वर आपके लिए एक्चुअल में प्रेशियस मेटल का काम करेगा। तो अब सवाल एंड में ये है कि जब दुनिया सिल्वर की शॉर्टेज की तरफ बढ़ रही है, क्या आप भी अभी और वेट करने वाले हैं, अपने पास सिल्वर की क्वांटिटी अच्छी बना के रखेंगे? आपका क्या सोचना है सिल्वर को लेके, गोल्ड के आउटलुक को लेके, वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।